राम मंदिर में चली गोली, सुरक्षा में तैनात जवान की मौत, अयोध्या में मचा हड़कंप, एक्शन में योगी की पुलिस। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। अयोध्या के राम मंदिर से सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के एक जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। गोली जवान के माथे में लगी है। गोली कैसे लगी ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। वहीं इस घटना से पूरे अयोध्या नगरी के साथ साथ देश में हड़कंप मच गया है। कई तरह के सवालों ने जन्म ले लिया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। राम मंदिर परिसर में सुबह 5:25 पर गोलियां चलने की आवाज आई। गोली की आवाज सुनकर साथी सुरक्षा कर्मी मौके पर पहुंचे। वहां देखा कि शत्रुघ्न खून से लथपथ हालात में पड़ा हुआ है, उसे गोली लगी थी। साथी जवान उसे अस्पताल लेकर गए। यहां से घायल जवान को ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जवान का नाम शत्रुघ्न विश्वकर्मा था और वो अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात थे। जवान की मौत से पूरे अयोध्या मंदिर में हड़कंप मचा हुआ है। आईजी और एसएसपी मौके पर पहुंचे। उन्होंने खुद घटनास्थल की जांच की। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच की। शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या का मामला माना जा रहा है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद मौत की असल वजह स्पष्ट हो पाएगी। बताया जा रहा है कि ये घटना बुधवार की सुबह तब हुई जब एसएसएफ के जवान शत्रुघ्न दो अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मंदिर परिसर में स्थित काटेश्वर मंदिर के सामने बने वीआईपी गेट पर ड्यूटी कर रहे थे। उनके साथ ड्यूटी कर रहे दो सहकर्मी ने पुलिस को बताया कि उन्होंने आखिरी बार उन्हें मोबाइल फोन पर वीडियो देखते हुए देखा था और घटना के समय वो उनकी तरफ पीठ करके बैठे थे। वो कुछ दिन से किसी बात को लेकर परेशान भी चल रहे थे। गोली की आवाज सुनकर वो पीछे मुड़े और देखा कि शत्रुघ्न जमीन पर गिरे हुए हैं। कुमार ने बताया कि मृतक के माथे पर गोली लगने का निशान था। उन्होंने कहा कि वहां तैनात अन्य सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि स्पष्ट नहीं है कि उसने दुर्घटनावश खुद को गोली मारी या ये आत्महत्या थी। फिर घटनास्थल की जांच करने और ये पता लगाने के लिए वास्तव में हुआ क्या था, फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। केंद्र औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ की तर्ज पर 2021 में गठित यूपीएसएफ की 6 बटालियन में से एक को पिछले 18 महीने से अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात किया गया है। वहीं पुलिस ने उनका मोबाइल भी जांच के लिए भिजवाया है। पुलिस ने मृतक जवान के परिवार को सूचित किया। परिवार मौके पर पहुंचे। परिवार वालों को यकीन नहीं हो रहा है कि शत्रुघ्न अब इस दुनिया में नहीं है। आपको बता दें कि शत्रुघ्न विश्वकर्मा 2019 बैच के थे। वो अंबेडकर नगर के थाना सम्मानपुर के गांव कजपुरा का रहने वाले थे और एसएसएफ में तैनात थे। एसएसएफ फोर्स को 4 साल पहले योगी सरकार ने मंदिर की सुरक्षा के लिए गठित किया था। फिलहाल जांच के हिसाब से पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है, लेकिन इसकी गहराई से जांच की जा रही है कि जवान के माथे पर गोली कैसे लगी। वहीं राम मंदिर में गोली लगने की ये घटना कोई पहली नहीं है। राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात ये तीसरे जवान को गोली लगी है। इससे पहले भी राम जन्मभूमि परिसर में सुरक्षा जवानों की मौत गोली लगने से हो चुकी है। इससे पहले इसी साल 26 मार्च को राम मंदिर परिसर में तैनात कमांडो राम प्रसाद को दुर्घटनावश गोली लगी थी। वो अपनी AK-47 को साफ कर रहे थे, तभी ट्रिगर दबा और गोली जवान को जा लगी। यानी इस केस में भी जवान से खुद ही अपनी गलती से राइफल चल गई थी, जिस कारण उन्हें गोली लगी। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास मौजूद अन्य सुरक्षा कर्मी पहुंच गए तो राम प्रसाद के सीने में गोली लगी थी और वो जमीन पर खून से लथपथ पड़े थे। इसकी जानकारी तुरंत उच्च अधिकारियों को दी गई और उन्हें मंडली हॉस्पिटल दर्शन नगर में भर्ती कराया गया। इसके बाद स्थिति के मद्देनजर उन्हें ट्रॉमा सेंटर लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया। दुर्घटनावश चली गोली सीने से होकर पार हो गई थी, जिसके चलते शरीर के कई अंदरूनी हिस्सों को नुकसान पहुंचा था। उन्हें लखनऊ ट्रॉमा सेंटर इलाज के लिए लाया गया, जहां इलाज के बाद वो ठीक हो गए थे। इसके अलावा रेड जोन में पीएसी जवान कुलदीप कुमार की 25 अगस्त 2023 को गोली लग गई थी।
अपनी सर्विस रिवॉल्वर की गोली से उनकी मौत भी हो गई थी। जवान की मौत हत्या है या सुसाइड है, ये तो जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन ये घटना बहुत सारे सवाल खड़े करती है, क्योंकि आए दिन राम मंदिर को धमकियां मिल रही हैं। कुछ दिन पहले ही आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की ओर से राम मंदिर को उड़ाने की धमकी मिली। इसे लेकर धमकी भरा ऑडियो भी वायरल हुआ था। धमकी वाले ऑडियो में आमिर नामक जैश-ए-मोहम्मद आतंकी को कहते सुना जा सकता है कि हमारी मस्जिद को हटाकर मंदिर बनाया गया है, अब इसे बम से उड़ा दिया जाएगा। आतंकी कह रहा है कि हमारे 3 साथी कुर्बान हुए हैं और अब इस मंदिर को गिराना ही होगा। इसका ऑडियो वायरल होने के बाद यूपी की योगी सरकार ने अलर्ट जारी किया। राम मंदिर में तैनात सुरक्षा बलों को सतर्क किया गया। अलर्ट के बाद अयोध्या में रामकोट के सभी बैरियरों पर संघ चेकिंग अभियान के साथ जांच शुरू कर दी थी। रामलला के दर्शन मार्ग पर भी श्रद्धालुओं की निगरानी बना दी गई है। इसके अलावा महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट और अन्य प्रमुख स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। वहीं आपको बता दें कि अयोध्या के राम मंदिर पर हमले की धमकी इससे पहले भी 2-3 बार मिल चुकी है। पिछले साल भी धमकी मिली थी, हालांकि तब फर्जी निकली थी। तब यूपी एसटीएफ ने 2 आरोपियों को धर दबोचा था। आरोपियों की पहचान गोंडा निवासी ताहर सिंह और ओम प्रकाश मिश्र के रूप में हुई थी। उनसे पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दरअसल भारतीय किसान मंच एवं भारतीय गौ सेवा परिषद एनजीओ के अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी को ईमेल के जरिए कथित तौर पर एक धमकी मिली थी, जिसमें राम मंदिर, सीएम योगी आदित्यनाथ और एसटीएफ चीफ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। देवेंद्र तिवारी ने दावा किया था कि ईमेल भेजने वाले ने खुद को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई एजेंट बताया था। इस ईमेल के बाद पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां हरकत में आ गई थी। फिर इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जहां आरोपियों के कबूलनामे के अनुसार देवेंद्र तिवारी ने खुद ही ये बड़ी साजिश रची थी। देवेंद्र ने सुरक्षा पाने और बड़ा नेता बनने के लिए अपने ही कर्मचारियों से खुद को धमकी भरा ईमेल कराया था, जिसमें ताहर सिंह और ओम प्रकाश मिश्र को गिरफ्तार किया गया। वहीं राम मंदिर बनने के बाद से ही अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को फुल प्रूफ बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पहले से ही आतंकियों की धमकी मिलती आ रही है। इससे पहले 2005 में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने यहाँ हमला भी किया था, लेकिन वो नाकाम रहा था। वहीं बीते दिनों एक बार फिर जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी का ऑडियो वायरल हुआ। जहां आतंकी हमले का ऑडियो वायरल हुआ तो सतर्कता तत्काल बढ़ा दी गई। मंदिर परिसर और आसपास के साथ ही बैरिकेडिंग आदि पर चेकिंग भी बढ़ाई गई है। वहीं गोली लगने से जवान की मौत की खबर ने हड़कंप मचा दिया है। पुलिस और जांच एजेंसी हर एक एंगल से जांच कर रही है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि गोली किसने चलाई, सामने से सिर में कैसे गोली लगी। लेकिन देखा जाए तो ये भी अजीब संयोग है कि शत्रुघ्न विश्वकर्मा के साथ साथ 3 सुरक्षा जवानों की बीते 1 साल में ऐसी ही संदिग्ध मौत हो चुकी है। 25 अगस्त 2023 को श्री राम जन्मभूमि मंदिर के रेड जोन में तैनात सुरक्षा जवान कुलदीप कुमार की मौत अपनी ही राइफल से चली गोली से हो गई थी। इसी तरह 26 मार्च 2024 को कमांडो राम प्रताप सोनी को अपनी ही राइफल से गोली लगी थी, वह भी श्री राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात थे। अब तीसरे सुरक्षा कर्मी शत्रुघ्न विश्वकर्मा की मौत भी अपनी ही राइफल की गोली से हो गई है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।